सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का आज की इस क्लास में, वुमेन की क्लास में, जुडिशरी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। घड़ी में तुम लोग की बड़ी नजर रहती है। हाँ, गुड इवनिंग, फटाफट से कन्फर्मेशन को चार्ट सेक्शन में फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, चलो भाई, तुम जुडिशरी पढ़ रहे हो, जुडिशरी पढ़ रहे हो ना, जिसमें हम अपना कोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। कोर्ट्स क्या होते हैं, कितने तरह के कोर्ट्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में क्या, ओहो, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने यही पढ़ा था, यही देखा था कि कितने लेवल ऑफ कोर्ट्स है हमारे यहाँ। सो कम ऑन टेल मी, कितने लेवल के कोर्ट्स हैं? कम ऑन टेल मी, व्हाट लेवल, हाउ मेनी लेवल्स डू वी हैव, और क्या क्या नाम है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ यार, क्या क्या नाम है और कितने लेवल के कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ। व्हाट एम आई गेटिंग द करेक्ट आंसर इन द सेक्शन 3 है, 3 तो है, लेकिन कौन कौन से हैं? वी हैव द सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल, देन वी हैव हाई कोर्ट स्टेट लेवल, और फिर हमारे यहाँ लोकल कोर्ट्स होते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन तीनों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमेशा हम रिवाइज जरूर कराती हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, साथ में मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया था, दैट इज क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है भाई? क्रिमिनल लॉ देखो नाम से पता चल रहा है, क्रिमिनल लॉ का मतलब हुआ जहां पर कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, कोई एक्ट हो रहा है, जैसे कि डाउरी, जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, ये सारे क्राइम्स क्या है? ये क्राइम्स है, तो इसीलिए होती है क्रिमिनल लॉ। इसमें फॉलो क्या होता है क्रिमिनल लॉ में बेटा? क्रिमिनल लॉ में फॉलो क्या होता है? सीआरपीसी होता है या सीपीसी होता है? कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन, बताओ जरा क्या आएगा करेक्ट आंसर इसका, सीपीसी है कि सीआरपीसी है? सलमा सितारों वाली शगना क्या होगा? और एक होता है आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब जहां पर इंसान के इंडिविजुअल हार्म हो रहे हैं, ठीक है, उस वाले सारे केसेस सिविल लॉ में आता है। क्रिमिनल केस में एफआईआर दर्ज होती है, वेराज सिविल में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जहां पर क्रिमिनल लॉ की बात आती है, दैट मींस हम सीपीसी करते हैं। कोई कह रहा है सीआरपीसी, कोई कह रहा है सीपीसी। जब हम बेटा क्रिमिनल लॉ फॉलो करते हैं, क्रिमिनल लॉ फॉलो करते हैं, तो इसका लीगल प्रोसेस क्या है? लीगल प्रोसेस क्या है? सीआरपीसी और सीपीसी, बताओ। यस, सीपीसी आपका सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ में होता है, वेराज सीपीसी सिविल लॉ में होता है। प्लीज इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जब सीआरपीसी आपकी आएगी जहां क्रिमिनल लॉ होगा, क्रिमिनल लॉ का मतलब ही है सीआरपीसी, क्रिमिनल सीआरपीसी, और जब सिविल की बात आएगी तो दैट इज सीपीसी। चलो बच्चे, छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब देखो बहुत छोटा सा पार्ट आपका बचा हुआ है इस चैप्टर का, एंड आज का चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो ये होगा एक क्वेश्चन के साथ, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स? क्या सभी लोगों के पास कोर्ट का एक्सेस है कि नहीं? डज एवरीवन हैज, द क्वेश्चन इज डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स। अगर मैं इससे आपका आंसर लूं, क्या सभी लोगों के पास कोर्ट का एक्सेस है, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? यस बोल रहे हो, सभी लोगों के पास कोर्ट का एक्सेस है, यस बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप यार यस बोल रहे हो। लेकिन यस किस बेस पर बोल रहे हो यार? ऐसा नहीं है। देखो अगर प्रिंसिपल बात करोगे, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे, प्रिंसिपल देखोगे, सिद्धांतता देखोगे, या अगर कहीं लिखित में पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे हां सबके पास होता है, एवरीबॉडी हैज एक्सेस टू कोर्ट, एक्सेस टू कोर्ट। प्रिंसिपली इन प्रिंसिपल एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स, एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स। ठीक है, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हां भाई सबको कोर्ट जाने की इस चीज की फ्रीडम है, और सब जाकर वहां अपने केसेस को दर्ज करा सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है, नो मैन कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि अगर उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं या उसके साथ कोई ऐसी चीज हो गई है, चीट हो गया, तो वो कोर्ट जाकर अपना केस फाइल कर सकता है। ठीक है, एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट, क्या मतलब हुआ? इफ एनी पर्सन फील्स क्या कि his or her rights are violated, तो वो कोर्ट जा सकता है, उसके पास ये एक्सेस टू कोर्ट है कि नहीं है? लेकिन गरीब लोगों का क्या? लेकिन रियलिटी क्या है? बट इन रियलिटी एक्चुअली में क्या है भाई? हकीकत में क्या है? खासतौर से हम पुअर पीपल की बात करेंगे भाई। अमीर आदमी तो सोच लगा कर पहुंच गया, अमीर आदमी ने पैसे के लायक पहुंच गया, लेकिन गरीब व्यक्ति का क्या है? गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, गरीब व्यक्ति के लिए बेटा वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्सेस टू कोर्ट। अब ऐसा मैम क्यों? ये इनके लिए इतना मुश्किल क्यों है? व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पुअर पीपल? कैन यू टेल मी? ये अब आप लोग सही बोल रहे हो, कि जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसा है, जिसकी जेब गरम है, वो कुछ भी कर सकता है। आज के टाइम में भाई पैसे की वैल्यू है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसका मैं एक नहीं 1000 एग्जांपल दे सकती हूँ। आपके घर में अगर कोई एक स्टैंडर्ड वाले अंकल आएंगे तो नमकीन बिस्किट मिठाई ड्राई फ्रूट रखोगे, लेकिन थोड़े मिडिल क्लास के लोग आएंगे तो नमकीन बिस्किट मिठाई रखोगे। लेकिन एक लो क्लास का आदमी आएगा जो अमीर नहीं है, उनको खाली नमकीन बिस्किट खिलाओगे, और घर का ड्राइवर है तो उसको खाली बिस्किट चाय दोगे। भाई इज्जत जो है वो पैसे से होती है। तो वही बता रहा है कि भाई ये चीज तो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल में अगर सिद्धांत देखें तो भाई सबको एक्सेस टू कोर्ट है। किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि भाई हमारा राइट वायलेट हो गया तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के साथ क्या? गरीब व्यक्ति की भाई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है उसके आगे। गरीब व्यक्ति के सामने परेशानी क्या है? डिफिकल्टी क्या है? 3 डिफिकल्टीज है भाई, 3 तरह की डिफिकल्टीज है। कौन सी? सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है? पैसा नहीं होता इनके पास, होता है क्या? नहीं होता, तो गरीब है। ठीक है, तो पहला आ गया रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। अगर आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो तो फिर पैसा बहुत लगता है, लॉयर की फीस लगती है, हर बार जाओगे, सुनवाई के लिए जाओगे, हियरिंग के लिए जाओगे तो हर बार आपको फीस देनी पड़ेगी, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। तो पहली चीज रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, पुअर पीपल के पास है नहीं, कहां से लाएगा? दूसरा आता है बेटा लीगल प्रोसीजर्स, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। लीगल प्रोसीजर्स का मतलब स्टैम्परी करा लो, डॉक्यूमेंटेशन ले आओ, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये फला दिखा डॉक्यूमेंट, इतने लीगल प्रोसीजर है। आज जाकर केस दर्ज होगा, फिर 4 दिन बाद सुनवाई होगी, फिर केस स्टार्ट होगा, फिर कितनी तारीखें लगेंगी, तारीख पे तारीख होगी। तो लीगल प्रोसीजर उसके बस के बाकी है। तो ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास इतना पेपर वर्क है। ठीक है, लीगल प्रोसीजर मतलब हुआ पेपर वर्क बहुत होगा, ये ले आओ वो ले आओ। और दूसरी चीज भाई लॉयर लोग जो है मेरे को चूज भी लेंगे बिल्कुल। और तीसरी चीज क्या है? लॉट ऑफ टाइम कि भाई वक्त भी बहुत लगता है। कोई केस अगर आप दर्ज कराओगे तो भैया ऐसा नहीं कि आप दर्ज कराए तो सुनवाई होगी, नहीं, उस पर सुनवाई होगी, उस पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, फिर जज फैसला लेगा, फिर देगा, फिर जाकर आपके जो है केस का फैसला आएगा। तो ये टाइम बहुत लगेगा, गरीब व्यक्ति बस इतना टाइम कर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं ना कि जो कोर्ट का एक्सेस सबके पास है, एक्चुअली कोर्ट का एक्सेस सबके पास नहीं है, रिटन फॉर्म में, प्रैक्टिकली नहीं है, रिटन फॉर्म में है। संविधान वाला कहता है कि एवरीबॉडी कैन गो टू कोर्ट, बट एक्चुअली क्या है? एवरीबॉडी कैन नॉट गो टू कोर्ट। समझ नहीं आ पा रहे, रियलिटी कुछ और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको पता है डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, जिसके पास पैसा है आराम से जाएगा कोर्ट, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है इतना, तो वो कैसे कोर्ट जा पाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो जो आपका ये क्वेश्चन है ना आपकी बुक में बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया है ना आपकी बुक में, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स, तो भैया पहला पैराग्राफ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है दूसरी चीज। अब इस तरह की चीजों को खत्म करने के लिए, भाई सब कोई नहीं जा पा रहा, सब कोई कोर्ट नहीं जा पा रहा, तो इस तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए है ना, लिखो इसमें अगली स्लाइड में, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम
इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक प्रोविजन लेकर आए हैं जिसको कहते हैं PIL। क्या है PIL? PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैम ये PIL क्या होता है? व्हाट इज दिस PIL? PIL क्या होता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज दिस PIL? कोई बात नहीं, कोई लेट भी है, मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट किया, डोंट वरी, आई मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, ठीक है? क्या होता है PIL? क्यों बनाया गया PIL? जैसे मान लो गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास पैसा नहीं है कि जाकर वो केस कर सके, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट पेपर वो नहीं है, तो वो PIL फाइल कर सकता है। ये PIL क्या है? गवर्नमेंट का है, सरकार के थ्रू जा सकता है कोर्ट में, है ना? सरकार के थ्रू जा सकता है। जैसे मान लो मैं गरीब व्यक्ति, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे को मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या मेरी जमीन किसी ने छीन ली, मेरी जमीन या मेरी जमीन किसी ने दबा ली अंदर, अब मैं क्या, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करें भैया? कोर्ट जाना पड़ेगा, वो मान तो नहीं है, कोर्ट में केस करेंगे। अब मैं क्या कर सकती हूं? मैं PIL फाइल कर सकती हूं। दैट मींस मैं गवर्नमेंट के पास जाकर हो सकती हूं, मेरा केस लड़ो, और गवर्नमेंट ऐसा करती है। और ये PIL जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ऐसे मुद्दों पर PIL लड़ती है, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे इश्यूज को उठाती है जो पब्लिक के होते हैं। जैसे कोई आप किसी से बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, उसको मजदूर को उसकी सैलरी नहीं दे रहे, इस तरह की चीजें PIL में आती है। या जैसे लोगों को आपने जबरदस्ती जेल में बंद कर रखा है, ये PIL में आती है सारी चीजें। क्लियर है? ये दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फुल फॉर्म निकलो, मुझे समझा नहीं पा रहे हो आप। अरे मैं तो दिल पे ले गया, तुम ले गया, तुम कह रही नो मैम यू आर नॉट पुअर, मैम यू आर वेरी रिच। गलतफहमी है तुम लोग की। भाई इतना है कि आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हो और क्या, इतना है बस। जो भी है बहुत अच्छा है, ऊपर वाले का धन्यवाद है, और ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से दिया भी है। पता नहीं शायद कुछ अच्छे काम किए होंगे मैंने, जिसकी वजह से मेरे को ये मिला है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट। बहुत ज्यादा, मतलब रिस्पेक्ट एक होती है ना, एक होता है आदमी अपनी जॉब को रिस्पेक्ट करता है, तो दैट इज देयर इन मी। आई रिस्पेक्ट माय जॉब अ लॉट, बहुत ज्यादा। रिच लोग भी PIL लगा सकते हैं, लेकिन रिच लोग जाते नहीं है PIL में, क्योंकि रिच के पास पैसा इतना है कि जल्दी मची है कि हमको जल्दी फैसला चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं है, खाली गरीबों के लिए नहीं है, PIL कोई भी फाइल कर सकता है, बट PIL में मोस्टली सोसाइटी पब्लिक के इंटरेस्ट की चीजों को लिया जाता है। ठीक है? चलो, तो PIL जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रोविजन लगाया है PIL का। क्या है ये PIL? भैया बेटा PIL जो है एक इस तरह का लिटिगेशन है। आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ PIL। देखो क्या है PIL? क्या है? PIL इज लिटिगेशन फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्या है ये? लिटिगेशन फाइल्ड इन कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ये होता है PIL, ये होता है बेटा PIL कि आप एक लिटिगेशन फाइल कर रहे हो। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब होता है कि भाई कोई लीगल एक्शन अगर आप कोर्ट में लेते हो तो लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है? कोई कोर्ट के लिए अगर आप कोई लीगल एक्शन लेते हो, कोर्ट में कोई चीज फाइल करने के लिए आप कोई लीगल एक्शन लेते हो, तो उसको हम लिटिगेशन कहते हैं। तो PIL क्या है? एक ऐसा लिटिगेशन है जिसमें हम कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस PIL इज क्लियर टू यू। ठीक है? अब देखो ऐसे में क्या है, मैंने क्या बताया, लिटिगेशन फाइल। अब ऐसे में देखो बेटा क्या होता है कि अगर आप कोई लेटर भी अगर दे रहे हो, कोई अगर लेटर दे रहे हो, मतलब कोर्ट में अगर आप कोई लेटर दे रहे हो, या कोई अगर टेलीग्राम भी अगर आपने कोर्ट में फाइल कर दिया, तो वो आपका PIL काउंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई लेटर दे दिया, कोई एड्रेस दे दिया, कोई टेलीग्राम एड्रेस दे दिया, तो ये भी आपका PIL में काउंट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको PIL मानती है। लेट्स से कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कोर्ट कचहरी करूं, मैं लॉयर के पास जाऊं, फिर मैं बोलूं मेरी एक नोटरी बनाओ, एक पेपर दो, उन्हें बोला इन सबसे प्रश्नों से अगर आप दूर रहना चाहते हैं, तो अगर आप सिंपली एक लेटर भी दे देंगे, एक चिट्ठी डाल देंगे कोर्ट में, तो भी PIL फाइल हो जाएगी। मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय जस्टिस के लिए रास्ता आसान कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टेलीग्राम एड्रेस बढ़ा लो, टेलीग्राम एड्रेस अगर फाइल कर दोगे तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट इसको PIL कंसीडर करते हैं, क्लियर है कि नहीं? अब इस PIL में कौन-कौन से मैटर आते हैं? तो मैंने बताया इस PIL में पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर आते हैं। किसके आते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर काउंट करे जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट मैटर जैसे कौन-कौन से हो गए? जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पर बॉन्डेड लेबर, जैसे हो गया बेटा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं इसको, कि जबरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हो, इनको बचाना, रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हो, उसको आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, इसको बॉन्डेड लेबर। ठीक है? उसके बाद जैसे कि आप इनह्यूमन वर्क, इंसानियत नहीं करी आपने, इनह्यूमन वर्क कंडीशन, जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री में आप काम करवा रहे हो, खतरनाक है। ठीक है? या फिर ऐसी फैक्ट्री में काम करवा रहे हो जहां केमिकल बन रहा है, ठीक है, और केमिकल बन रहा है और आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपकी फैक्ट्री में, तो इस तरह की चीजों के खिलाफ आप PIL दर्ज कर सकते हो। या फिर क्या है, जैसे कि भाई इसका रियल एग्जांपल दूं, तो ये PIL जो है वो दर्ज करी गई थी बिहार में दर्ज करी गई थी प्रिजनर्स के लिए, रिलीज प्रिजनर्स ऑफ बिहार। बिहार में बेटा एक ये PIL दर्ज कराया गया था कि बिहार में जो प्रिजनर्स हैं जिनको जेल में बंद कर रखा है, उनको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ने भाई? क्योंकि उनकी सजा खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी सरकार उसको जो है जेल में बंद रखते थे लोगों को, उनकी सजा मालूम 5 साल हो चुके हैं। भाई आदमी की सजा काट के आदमी अगर सजा काट लेता है तो बाहर निकल आता है, लेकिन सरकार ने छोड़ा नहीं। ठीक है? तो रिलीज ऑफ बिहार जिनका पूरा पनिशमेंट टर्म खत्म हो गया था, पनिशमेंट टर्म ओवर, पनिशमेंट टर्म ओवर, उसके बाद भी इनको जेल में रखे हुए थे, तो इसीलिए बिहार प्रिजनर्स के लिए ये PIL यहाँ पर किया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है? इसके अलावा एक चीज और है, मैंने आपको आपको नहीं बताया था, एक बेटा स्कीम चलती है सरकार की, उसे बोलते हैं मिड डे मील। किसको पता है ये चीज? बताओ, हु नोस दिस मिड डे मील? किसको पता है मिड डे मील के बारे में? बताओ जरा। ओके, तो मैम टुडे माय एसएसटी पेपर आई गॉट 79/80। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हां जी, किसको पता है क्या है ये मिड डे मील? व्हाट इज दिस मिड डे मील? ये मिड डे मील बेटा PIL में काम आती है, काउंट होती है। मिड डे मील होता है कि भाई आप जो है बच्चों को खाने पीने के भी आप प्रोवाइड करेंगे। बच्चे स्कूल आएगा तो उसको दोपहर का खाना भी देंगे, दोपहर का लंच भी देंगे। इट इज इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यस इट इज इन गवर्नमेंट स्कूल। क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में? क्या होता है मिड डे मील? कि भाई बच्चा स्कूल आ रहा है पढ़ने के लिए, है ना? अब जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसको आप दिन का खाना भी प्रोवाइड करोगे ताकि उसकी न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज हो। ठीक है? तो ये PIL जो है, ये मिड डे मील जो है, ये PIL का हिस्सा बन गया था। पहले नहीं था, लेकिन ये बन गया था 2001 के बाद। आफ्टर 2001 मिड डे मील जो है, ये PIL का एक हिस्सा बन गया था। अब कैसे हो रहा था भैया? देखो मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, देखो लिखो यहाँ पर मिड डे मील कैसे बना। देखो 2001 की बात है। 2001 में ओडिशा, 2001 में बेटा ओडिशा प्लस राजस्थान में
राजस्थान में ड्रॉट पड़ जाता है। ड्रॉट का मतलब सूखा, ड्रॉट का मतलब सूखा, ठीक है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ गया जब, यानी फसल ही नहीं हुई, जब ड्रॉट पड़ गया दैट मींस क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गई, खाने पीने की किल्लत हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब खाने पीने की किल्लत हो गई, खाने पीने की किल्लत हो गई, तो अब क्या है भाई, जो सरकार के गोडाउन है, जो गवर्नमेंट के गोडाउन है, भाई सरकार भी जो है वो रखती है ना, अनाज स्टोर करती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के गोडाउन है इसमें अनाज एकदम भरा पड़ा था, फुल ऑफ ग्रेन्स, लेकिन फिर भी यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है। इतना अनाज नहीं था कि भाई पूरे सबको खिला सके, फुल ऑफ ग्रेन्स, और इन अनाजों को ईटन बाय रैट्स, इन अनाज को चूहे खा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 2001 की बात है, ओडिशा राजस्थान में सूखा पड़ता है, सूखा पड़ने से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, भाई अनाज पैदा ही नहीं हो पाया। In this situation, ऐसी सिचुएशन बेटा PUCL, ऐसी सिचुएशन बेटा PUCL, क्या है PUCL? People's Union of Civil Liberties, People Union of Civil Liberties, ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, लिबर्टीज, ये TIS, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर देती है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, ये PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये क्या करते हैं, फाइल PIL इन सुप्रीम कोर्ट में ये PIL दाखिल कर देते हैं। मतलब देखो, ये सूखा पड़ा, शॉर्टेज हुई, सरकार के गोदाम भरे थे, चूहे खा रहे थे, तो फिर क्या होता है, इस सिचुएशन में ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आगे आती है और PIL दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो ये बोलती है कि जो आर्टिकल 21 है, जो बोलता है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो बोलता है राइट टू लाइफ, इसमें वो कहता है इंक्लूड्स राइट टू फूड आल्सो, उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपका आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं बोलता है, उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसको राइट टू लाइफ, ये जो राइट टू लाइफ है वो बोलता है इसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट देखो एक्शन में आ गया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक्शन में है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है गवर्नमेंट को, बोलता है ऑर्डर गवर्नमेंट कि भाई आप बताइए क्यों हो रहा है, पूछता है कि भैया सरकार यहाँ पर कैसे सूखा पड़ गया, कैसे शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, अनाज कहाँ है यहाँ का, तो सरकार कहती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे पास पैसा ही नहीं था। समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट एंटर आ गया, PIL फाइल हो गई, PIL में ये बोला गया, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में राइट टू फूड भी आता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सरकार बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, तो सरकार ने बोला यार हमारे पास फंड ही नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला झूठ बोलो, उन्होंने बोला कसम खा के बोला झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची सच्ची कहते झूठ बोल रहे हो, तो सरकार को यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप पूरे लोगों को फूड प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ पर गवर्नमेंट प्लीडेड फॉर नो फंड्स, उसने बोला हमारे पास यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड, उसने बोला झूठ बोल रहे हो आप। फिर क्या हुआ भाई, फिर फाइनली यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को, ऑर्डर गवर्नमेंट किस चीज, गवर्नमेंट ऑर्डर किस चीज का दिया कि भाई प्रोवाइड फूड टू ऑल, सबको आप प्रोवाइड करेंगे खाना, प्रोवाइड फूड टू ऑल। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट ने मैम, ये देवांशु नेवाल को प्लीज ब्लॉक, इंस्टेंट ब्लॉक, और मेक श्योर मैम कि इसको एक्सेस नहीं हुआ, मतलब ये बच्चा क्लास में नहीं आना चाहिए। हाँ जी, क्या क्या हो, इंसान हो कि नहीं हो? इंसानी हो ना तुम लोग, सबूत दो इंसान हो, गिव मी प्रूफ दैट यू आर पीपल, ह्यूमंस एंड गुड ह्यूमंस। आदिवासी तो हो नहीं तुम लोग, ना लाइफ वाले, वो भाव करने वाले वो भी नहीं हो क्या? आर यू लाइक दैट? अगर यही तुमको क्लास में करना है ना, तो आई गिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैं क्यों ना पेज लेकर यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे एग्जाम देना है क्या यहाँ पर? मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम तुमको देना है, पढ़ना तुम्हें है, जीवन तुमको बनाना है, मेरा पंचायत बन गया है, जीवन तुम्हें बनाना है, और बुद्धि में घुसता हो तो सुना करो बात को, नहीं उसको बंद कर दो। एनीवेज, चलो आगे बढ़ो ना, आई वोंट टॉक टू यू पीपल, मैं बात नहीं करूंगी, क्लास हमारी बिल्कुल बहुत सिंपल होगी, मैं क्लास में आऊंगी, आई विल टीच एंड आई विल गो, आई विल नॉट टॉक टू यू पीपल। अब मैं बात नहीं करूंगी तुम लोग से, दिस इज फॉर श्योर, मैं बात नहीं करूंगी तुम लोग से, बिल्कुल नहीं करूंगी, लाइक नहीं है तुम लोग, बिल्कुल भी नहीं। आई वोंट टॉक टू यू पीपल, आई वोंट टॉक टू यू पीपल। एनीवेज, लेट मी कंटिन्यू, व्हाई एम आई वेस्टिंग द टाइम? एनीवेज, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर करती है, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट नहीं चल रही यार, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर करती है, ऑर्डर गवर्नमेंट क्या ऑर्डर करती है? सबसे पहली चीज क्या बोलती है, प्रोवाइड फूड टू ऑल, सभी लोगों को खाना दिया जाएगा। आई विल नॉट गेट द चैट्स नाउ, देखो चलो, सभी लोगों को खाना दिया जाएगा। इसके अलावा क्या बोलती है, मोर एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सबको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सबको नौकरियां दीजिए भाई, मोर एम्प्लॉयमेंट, इस मिड डे मील स्कीम में आया, गिव देम मोर एम्प्लॉयमेंट। तीसरी चीज बोली कि जो आप खाना दे रहे हैं, जो आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी एट चीपर प्राइसेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये चीज बोली गई, और उसके बाद बोला गया कि बच्चों को भी आप मिड डे मील में खाना देंगे, ये चीज बोली गई। दिस वाज ऑल द आउटकम ऑफ मिड डे मील, इसकी वजह से स्कूल्स में मिड डे मील स्टार्ट हो गया था, इसकी वजह से बेटा स्कूल में मिड डे मील स्टार्ट हो गया था। ओके कि नहीं? ओके, क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा चलिए, हम इसके अलावा मिड डे मील को चलाने के लिए 2 फूड कमिश्नर्स भी अपॉइंट करे गए थे, 2 फूड कमिश्नर्स अपॉइंटेड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये इनको अपॉइंट करा गया, और ये बोला गया कि भैया आपको इस तरह की चीजें देखनी है कि अब इस तरह का ड्रॉट, ये फेमाइन अब नहीं आना चाहिए। तो ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स, ये देखने के लिए कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं चल रही है। सो आई होप दिस आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज आती है आपकी कि भाई कभी-कभी क्या होता है, कोर्ट का जजमेंट जो है वो इतना टाइम ले लेता है, नो, समटाइम्स कोर्ट जजमेंट वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन। कभी-कभी क्या होता है कि कोर्ट जो है ऐसा फैसला देता है जो कि आम इंसान के खिलाफ होता है। ठीक है, लिखिए इसमें, कोर्ट गिव्स
decision against sometimes against common man. You will not see me now smiling. अब तुम मुझे हंसते हुए देखोगे, ऐसे ही पढ़ोगे तुम चाहते हो मैं एसएसटी बोरिंग पढ़ो, तुम पढ़ना नहीं चाहते इंटरेस्टिंग तरीके से, तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुम चाहते हो तुम्हें बोरिंग तरीके से पढ़ाई जाए, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से पढ़ाऊंगी, अब तो मैं अपने तरीके से पढ़ा रही थी, बट नाउ आई विल टीच यू योर वे, ठीक है? नाउ यू विल नॉट सी मी स्माइलिंग। एनीवेज चलो, तो भाई कभी-कभी क्या मतलब हुआ इसका, चैट नहीं चल रही है, अब कहां चली, चैट नहीं चल रही। कभी-कभी क्या होता है, कोर्ट ऐसा डिसीजन देता है जैसे कि कॉमन मैन के अगेंस्ट होता है, जैसे कि भाई रिसेंटली हाल में क्या हुआ, जैसे लैंड को लोग कब्जा लेते हैं, चैट अपने आप ही डिसेबल हो रही है, एनेबल हो रही है, एनेबल कर रखी है भाई मैंने। Please now let's come to the topic. Let's come to the topic now. I don't want to waste any time further. Okay, कभी-कभी क्या होता है भाई कि कोर्ट ऐसा फैसला देता है जो कॉमन मैन के अगेंस्ट होता है, जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एविक्शन ऑफ लैंड, मैंने डिसेबल नहीं करा था, एनेबल ही था वो, ठीक है? देखो अपने आप डिसेबल है, अभी देखिए थोड़ा फिर डिसेबल हो जाएगी, तीसरी बार हुआ है। फॉर एग्जांपल एविक्शन ऑफ लैंड, अब क्या होता है, गरीब व्यक्ति के पास घर तो है नहीं कि भाई घर बनाकर लेने लग जाए, ईटा पत्थर ले आकर घर तो बना नहीं पाएगा, लेकिन क्या होता है एविक्शन ऑफ लैंड में क्या होता है, वो सड़क के फुटपाथ के किनारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी डाल लेता है, और झुग्गी झोपड़ी से क्या होता है भाई, सरकार की जमीन जो है वो उन्होंने अपने अंदर कब्जा ली, बिल्कुल कब्जा ली, ठीक है? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर ये दिया था कि भाई इस तरह की जमीनों से इन लोगों को हटा दिया जाए, ठीक है? अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अपना डिसीजन दिया वो कॉमन मैन के अगेंस्ट हो गया, क्यों हो गया? एविक्शन ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ, एविक्शन ऑफ लैंड का मतलब ये हुआ कि जो गरीब लोग रह रहे हैं, पुअर पीपल जो रह रहे हैं स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, आप इन सबको इविक्ट करा दीजिए, इविक्ट का मतलब होता है खाली करा दीजिए, इन सबको खाली करा दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप इनसे खाली करा रहे हो तो भाई इनका शेल्टर खत्म हो गया, शेल्टर नो मोर, शेल्टर बिल्कुल नहीं है, चला गया, सबकी छत चली गई, ऊपर की छत चली गई, सब कुछ चला गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? और आपने उनसे शेल्टर ले लिया, दैट मींस उनका जो राइट है, राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर पुअर, अगर आपने उनसे उनका शेल्टर ले लिया तो इनका जो राइट है जिसको हम बोलते हैं राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग ऑफ पुअर, राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग ऑफ पुअर, ठीक है? आपने क्या किया, इनका ये राइट जो है इनसे छीन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यहाँ पर जो है डिसीजन दिया हुआ है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा है ये, ठीक है? ऐसा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इनसे ये चीज घर भर इनसे हटा दी जाए, झुग्गी झोपड़ी हटा दी जाए, दैट मींस लैंड को इविक्ट करा दिया, खाली करवा दी जमीन, ठीक है? तो इनसे क्या है, राइट टू शेल्टर जो है इनका यहाँ पर एक्सपायर हो गया, ये राइट एक्सपायर हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, रिसेंटली बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, क्या दिया है कि slum dwellers as encroachers in city while early judgment had tried to protect the livelihoods of slum dwellers। क्लियर है? देखो ये क्या है कि अब यहाँ पर ये बोला गया, for example recent judges of courts on evictions quite from early judgment with reference to right to shelter and housing of poor, recent judges saw the slum dwellers as encroachers in the city while early judgments had tried to protect the livelihood of slum dwellers। अब देखो क्या है भाई, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इनको खाली करा दीजिए, जब इनको खाली करा दीजिए तो क्या होगा, इनका जो राइट है रहने का, अच्छा इनका जो राइट है रहने का वो आपने उनसे छीन लिया। लेकिन पहले क्या था, अर्लियर लिखो ना, रिसेंटली, राइट? अर्लियर क्या था, पहले क्या था, यही जो स्लम ड्वेलर्स है, यही जो स्लम ड्वेलर्स हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से एनक्रोचर की तरह देख रही थी, एनक्रोचर का मतलब होता है वो लोग जो जमीन को जब्त कर लेते हैं, ठीक है? स्लम ड्वेलर्स को सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से एनक्रोचर की तरह देख रही थी और ऑर्डर कर दिया किस चीज के लिए, एविक्ट लैंड। तो पहले ये चीज हुई, लेकिन आज का टाइम पे जो है, जो अगर आप इविक्शन कर रहे हो, गरीब व्यक्ति को वहां से हटा रहे हो, तो आप उनका राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग ऑफ पुअर की इस राइट को वायलेट कर रहे हो, ठीक है? इसका एग्जांपल भी दिया गया है, ओलागा टेलिस, इसका एग्जांपल दिया गया है, ओलागा टेलिस, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे। अब देखो ये चीज क्या है, ठीक है? अब देखो ये चीज क्या है, ये एक केस हुआ था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1985 में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का ये केस है, क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है? अब देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो दो पार्टीज आपको दिख रही हैं, एक दिख रहा है ओलागा टेलिस और एक दिख रहा है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी। ठीक है, इनके बीच की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जजमेंट इन दिस केस एस्टैब्लिश्ड दैट जो इस केस में जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दिया था, वो जजमेंट क्या दिया था? उन्होंने ये बोला कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 आल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिवलीहुड। उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 21 है जिसमें हम राइट टू लाइफ पढ़ते हैं, जिसमें राइट टू फूड भी है, राइट टू लाइफ पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू लिवलीहुड भी है। क्या है? राइट टू लिवलीहुड भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी देखो एक खाने पीने का मामले सामने आया, मिड डे मील, उसमें बोला गया आर्टिकल 21 में आपका राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी है, फिर ये बोला गया आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ के साथ राइट टू लिवलीहुड भी है। ठीक है, तो जो इसमें जजमेंट ये था कि जो स्लम ड्वेलर्स थे, ठीक है, इन्होंने पिटीशन फाइल किया था कि भाई हमको झुग्गी झोपड़ी से हटा रहे हो, अगर हमको झुग्गी झोपड़ी से हटा दोगे तो भैया हमारे पास कोई दूसरी जगह है नहीं रहने के लिए, अगर हमारे पास जॉब होती तो हमारा भी मकान होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है इसलिए हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो पिटीशनर्स लिव जिन्होंने ये चीज दाखिल करी थी, ये रहते थे पहले स्लम्स में। ठीक है, स्लम्स में क्यों रहे हैं? बिकॉज़ दे हैव स्मॉल जॉब, नौकरी बहुत छोटी सी है, इतना पैसा नहीं है कि अपना घर ले ले या किराए पे ले ले। ठीक है, और दूसरी चीज कहीं और रहने की इनके पास व्यवस्था नहीं है, नो अदर प्लेस टू लिव। समझ रहे? ठीक है, दूसरी जगह रहने के लिए, तो ऐसे उन्होंने बोला कि अगर आप हमसे हमारी जगह खाली करवा दोगे तो एक तरीके से हमारी जॉब भी चली जाएगी और हमारा लिवलीहुड भी चला गया। तो इस तरह की चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट यहाँ बीच में आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और वो इन स्लम ड्वेलर्स के लिए बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है स्लम ड्वेलर्स के लिए क्या बोलते हैं कि अगर हम इनसे यहाँ पर घर खाली करवा देंगे दैट मींस हमने इनका लिवलीहुड इनसे छीन लिया। भाई जहाँ रहते हैं भाई आसपास के लोग काम करते हैं, तो अगर इनसे हमने घर खाली करवा दिया तो इनका लिवलीहुड भी यहाँ से चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्लम ड्वेलर्स को कि इफ दे आर एविक्टेड, अगर हमने उनको उनके घर से निकाल दिया दैट विल लीड टू लॉस ऑफ लिवलीहुड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो भैया अगर घर से निकाल देंगे तो इनसे इनकी नौकरी भी इनके हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है, कोर्ट का जजमेंट जो है वो कॉमन मैन के लिए उल्टा पड़ जाता है, लेकिन बाद में खैर सही हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब तीसरा आता है आपका, दैट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देखो क्या आएगी, एक हेडिंग और दी गई है आपकी बुक में, दैट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या मतलब समझ में आ रहा है इससे कि भाई अगर फैसला लेने में देर हो रही है, सॉरी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड और बरीड, या इसको आप बरीड भी कह सकते हो, बरीड। वो ये कह रहा है कि अगर फैसला लेने में देर हो रही है, अगर कोई भी फैसला लेने में देर हो रही है
तो इसका मतलब वो मुकदमा एकदम चला गया, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, फैसले लेने आप देर कर रहे हो तो क्या मतलब है? मान लो कोई केस आज फाइल होता है, उसका रिजल्ट अगर 20-30 साल बाद आता है, क्या मतलब है उसके? कोई मतलब नहीं है, तो एक तरीके से डिनाइड है वो, एक तरीके से बरी है वो, ठीक है। तो ये एक इशू और है जो कॉमन मैन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। लिखो इसमें इशू फेस्ड बाय कॉमन मैन, कॉमन मैन, इशू फेस्ड बाय कॉमन मैन। ये एक अलग चीज है कि भाई जबरदस्ती डिले होता है, आज सुनवाई, फिर कल सुनवाई, फिर परसों सुनवाई, फिर नरसों सुनवाई, जबरदस्ती डिले हो रहा है। तो जब डिले हो जाता है कोई केस को डिसाइड करने में, इसीलिए इसको बोलते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। दिस इज अनदर इशू व्हिच अफेक्ट्स द कॉमन मैन एक्सेस टू जस्टिस। कि भाई आदमी को पता है आज हम जल्दी से कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जाते, आदमी ये बोलता है कौन जाएगा यार भाई, 2-3 साल यहाँ पर कोर्ट कचहरी करोगे, 4 साल 8 साल कोर्ट कचहरी करोगे, चक्कर काट रहे हो कोर्ट के। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जस्टिस जो है न्याय मिलने में बहुत देर मिल रही है, इसलिए आदमी कोर्ट जाना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह की चीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है। अब इसमें जो है एक केस दिया गया है आपके बुक में, इसमें केस दिया गया है और वो केस का नाम है हाशिमापुर केस, दैट इज हाशिमापुर केस। अब ये केस क्या है? हाशिमापुर केस। सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी में ये लगती है कि हर चीज को समझाने के लिए एग्जांपल देता है। ये केस है आपका बेटा 1987 का, ये केस है 22 मई 1987 का, ठीक है। 22 मई 1987 हाशिमापुर जो है मेरठ के पास की जगह है। हाशिमापुर केस में क्या हुआ था? 43 मुस्लिम्स को मार दिया गया था, 43 मुस्लिम्स मर्डर, ठीक है। 43 मुस्लिम्स को किल कर दिया ना, राइट, मर्डर, राइट, किल, इनको मार दिया गया था, ठीक है। ये केस था। अब क्या हुआ? ये जो जिन फैमिलीज के लोग थे, जिन फैमिलीज के लोग थे, ये वाले 43 मुस्लिम्स ने, इन लोगों, इनकी फैमिलीज ने क्या किया? केस कर दिया, फैमिलीज ने केस फाइल कर दिया। देखो फाइल केस, फाइल्ड केस, केस फाइल कर दिया, ठीक है। जब ये केस फाइल किया गया तो केस फाइल करने पर 19 पीएसी, यानी जिन लोगों ने मारा था, 19 पीएसी को पकड़ लिया और इनको जो है बंद कर दिया, उठाकर बंद कर दिया, ठीक है। 19 पीएसी कैप्चर्ड इन ऑफेंस ऑफ क्राइम या मर्डर, ठीक है, मर्डर, इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 19 लोग पकड़े गए। 19 पीएसीज पर्सनल्स फेस्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एलिड मेंबर्स एंड अदर ऑफेंसेस बाय 2007, ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। ये जो केस हुआ था हाशिमापुर वाला, इस केस, ये केस जो है हाशिमापुर मेरठ की बात है, तो ये यूपी के हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया केस, ठीक है। जब यूपी के हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया गया तो ये केस दर्ज हुआ, आकर ये केस जो है यूपी के हाई कोर्ट से दिल्ली को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू दिल्ली, ठीक है। और ये दिल्ली का ट्रांसफर होता है 2002 में होता है। 1987 का केस यूपी की हाई कोर्ट में चल रहा था और यूपी की हाई कोर्ट से इसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डिले हो रहा है, तो यूपी की हाई कोर्ट से इसको ट्रांसफर करके अब दिल्ली भेज दिया और 2002 में भेज दिया, ठीक है। जो 19 पीएसी थे, पीएसी का मतलब आपके जो पर्सनल फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वो लोग भाई दो पार्टी है, एक मुस्लिम्स जिनके घर वालों को मार दिया और एक वो लोग जिन्होंने मारा है, उनके घर वाले भी है। तो उनके घर वाले जो 19 है, जो 19 लोग है, ये पीएसी, इन लोगों ने इनका बड़ा सामना करने को मिला, ठीक है। अब आगे क्या होता है? ये ट्रांसफर किया गया केस दिल्ली को जब ट्रांसफर कर दिया गया तो भाई क्या हुआ? जब इनको पकड़ा गया, जब इनको देखा गया 2007 में, इनको जब पकड़ा गया बेटा 2007 में, जब 2007 में इनको पकड़ा गया, ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। अब देखो क्या है, कहानी चल रही थी 87 की, 20 साल हो गया, 20 साल बाद आप जो है लोगों को पेश कर रहे हो, तो भाई 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है, शक्ल बदल जाती है, शक्ल बदल जाती है। सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड, सिर्फ 3 ही प्रोसिक्यूशन विटनेस मिल पाए, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। सिर्फ 3 ही प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन हो पाए 2007 में, ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन्ड, सिर्फ 3 कर पाए, एग्जामिन्ड सिर्फ 3 ही कर पाए। एंड फाइनली क्या होगा? एंड फाइनली 2018 में आकर दिल्ली हाई कोर्ट इनको सजा देती है। मतलब जो केस 1987 में स्टार्ट हुआ था उसका फाइनल आउटकम 2018 में निकलता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या किया? कन्विक्टेड एक्यूज्ड, जिन्होंने गलती करी थी उनको उठाकर पनिश किया, लेकिन सबको नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो लोग जिंदा थे वो लोग पहचान ही नहीं पाए कि भाई किन लोगों ने उनका मर्डर किया। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि 1987 में केस हुआ था और 2018 में 30 साल बाद सुनवाई हो रही है। कोई व्यक्ति 20-25 साल का होगा तो वो 55 साल का हो गया, वो आदमी बुढ़ा हो गया। तो जो जिन लोगों ने यहाँ पर जो है जिनको मारा गया, उनके फैमिली मेंबर्स उनको पहचान ही नहीं पाए। समझ में आया कि नहीं? तो ट्रायल कोर्ट दिल्ली एक्यूटेड, छोड़ दिया उन लोगों को, सिर्फ 3 लोग पकड़े गए, बाकी को छोड़ दिया। क्यों नहीं छोड़ दिया? क्योंकि सर्वाइवर जो है वो उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे। ओके, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी। और एक लास्ट चीज और है, नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, कितने जजेस है भाई आज के टाइम पर प्रेजेंटली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शन स्टेट है 31 की, मतलब मैक्सिमम 31 जजेस हो सकते हैं। अभी हमारे 28 है, 3 अभी हमारे खाली है। हाई कोर्ट की बात करें तो वी हैव 1079 वैकेंट सैंक्शन है कि इतने हाई कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है? 645। सैंक्शन स्ट्रेंथ ये है कि भाई इतने लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, जजेस कर सकते हैं, बट इतने हैं, इतनों की जगह अभी खाली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 22,644 जजेस की जरूरत है, चाहे हमारे पास 17,509 5,135 जजेस की पोस्ट अभी खाली है। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस लाई हूं आपके लिए, क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी। क्वेश्चन आपको दिया गया है, पुअर पीपल डू नॉट हैव कोर्ट एक्सेस बिकॉज़, गरीब व्यक्ति के पास कोर्ट एक्सेस क्यों नहीं होता है? गरीब व्यक्ति के पास कोर्ट एक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टू मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये सभी होता है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस? भाई गरीब व्यक्ति कोर्ट का एक्सेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है। भाई ये सभी चीजें मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। ना गरीब व्यक्ति के पास इतना टाइम है, ना उसके पास इतना पैसा है, ना इतना डॉक्यूमेंटेशन है, ना उसके पास इतने सोर्सेज है कि वो कोर्ट में चला तो जाएगा, लेकिन चूंकि उसको इतना टाइम लग जाएगा वहां पर अपना न्याय पाने के लिए, हो सकता है कि भाई उसका जीवन पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन नंबर डी। सो लक्ष्य फर्स्ट, सौम्या सेकंड, दीक्षित थर्ड, अभय फोर्थ, नादिया पाठक ऑन द फिफ्थ पोजीशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्रिसाइडेड द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को कौन चलाता है? सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ भाई कौन चलाता है? कौन चलाता है सुप्रीम कोर्ट को? चीफ जस्टिस, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट? कौन चलाता है सुप्रीम कोर्ट को? कौन चलाता है? चीफ जस्टिस, ऑल ऑफ द ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चलाता है, दैट इज द चीफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए और देख लेते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर।
लक्ष्य फर्स्ट, अभय सेकंड, रुद्र थर्ड, सिंचान फोर्थ, सोनाली ऑन द फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन, सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? पंजाब में, नई दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में या फिर चंडीगढ़ में? वेयर इज सुप्रीम कोर्ट? प्रिंसिपल को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैप्पी बर्थडे साली, तुम्हारे पास यही प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मत पढ़ो। यू आर लूजिंग योरसेल्फ। तुम कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, किसी कुछ नहीं करा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। मान कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, देख लेते हैं। लक्ष्य फर्स्ट, सेकंड, संकेत सेकंड, अभय थर्ड, माधवन फोर्थ एंड देश शर्मा ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। राइट टू लिवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ, राइट टू लिवलीहुड जो है वो किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ का, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, किसका है? किस 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 राइट का है? बताइए, राइट टू लाइफ किस चीज का है? राइट टू लिवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ विच राइट? तो राइट टू लिवलीहुड जो है आपका राइट टू लाइफ का है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। इसी में आपका राइट टू फूड भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई करेक्ट आंसर क्या है। लक्ष्य फर्स्ट, संकेत सेकंड, रुद्र थर्ड, माधवन फोर्थ एंड भावेश ऑन द फिफ्थ पोजीशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गए हैं। So लक्ष्य फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, रुद्र थर्ड, आद्या फोर्थ, आंचल गुप्ता फिफ्थ, रुद्र सिक्स्थ, प्रियांशु सेवंथ, देव एट, श्री ऑन द नाइन्थ एंड हर्षप्रिया ऑन द 10th। विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और ये चैप्टर भी आपका यहां पर खत्म हो गया है। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे दो चैप्टर्स लगातार हिस्ट्री के पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में अगर आप पूछ सकते हो उसके नोट्स पर आओ। एंड चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।